नमस्कार दोस्तों। क्या मोदी सरकार दोबारा सरकार में आएगी तो भारत के संविधान को बदल देगी? ये आरोप देश की तमाम विपक्षी पार्टियों द्वारा बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि यदि बीजेपी दोबारा सरकार में आएगी तो भारत के संविधान को बदल देगी। सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही नहीं, भाजपा के ही खुद के ही सांसद कुछ लोग चुनाव में यह नारा लगा रहे हैं कि यदि हमारी सरकार चुनाव में 400 पार सीट लेके आएगी तो हम संविधान को बदल देंगे। तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ों पर चर्चा करेंगे। क्या 400 पार सीट लाकर भारत के संविधान को बदला जा सकता है? क्या इससे पहले संविधान को बदलने की कभी कोशिश की गई थी? क्या कभी किसी की 400 पार सीटें आई भी थी कि नहीं? तो पहले हम चर्चा करेंगे, क्या भारत के संविधान को बदला जा सकता है? भारत के संविधान में बदलाव या संशोधन आर्टिकल 368 में, भारत में संविधान में जो संशोधन होता है आर्टिकल 368 में इसका प्रावधान है। इसमें साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन का प्रावधान नहीं दिया गया है। इसमें सिर्फ दो चीज़ों का प्रावधान है, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों का सहमति। और भारत में संविधान का संशोधन का जो अधिकार है वह सिर्फ संसद के पास है। इसका प्रावधान राज्यों के पास नहीं है। तो हम पहला चर्चा करेंगे साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। तो बस भारत के संविधान में संशोधन और साधारण बहुमत द्वारा, यानी प्रत्येक सदन में मत देने वाले कुल सदस्यों का आधे से अधिक, यानी संसद में जो सदस्य मौजूद हैं उसमें जो मत देने वाले का आधे से अधिक सदस्यों, आधे से अधिक, यदि मान लीजिए कि संसद में वर्तमान में जैसे प्रकार 543 सदस्य हैं तो उसका आधे से अधिक यानी 271 प्लस 1 यानी 272 सीटें होगी। इसी पर राज्यसभा की वर्तमान में कितने सीटें हैं? 245 है। तो उसका आधे से अधिक तो यानी कि 123 सीटें होना अनिवार्य है। तो अधिकतम सीटें इतना होना चाहिए। और इसका न्यूनतम, यानी जो वोट देने वाले हैं, न्यूनतम 28, अधिकतम 272। ऐसे में राज्यसभा का न्यूनतम 13 सीट, अधिकतम 123 सीटें रहना अनिवार्य है, तभी कोई भी बिल साधारण बहुमत द्वारा पास होगी। अब अगला हम चर्चा करेंगे विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन। इसमें क्या है कि प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के आधे से अधिक तथा अथवा मत देने वाले कुल सदस्यों का दो तिहाई बहुमत, इनमें से जो अधिक हो, यानी कि जो आधे से अधिक या 2/3 बहुमत। जैसे लोकसभा में जो न्यूनतम सीटें हो 272 से वर्तमान में 543 है, 543 का आधे से एक यानी 272 हुआ। यानी कोई भी संसद में बिल पास होने के लिए लोकसभा में 272 सीटें रहना अनिवार्य है तथा राज्यसभा का 123 सीटें, यानी कि इतना सीटें तो रहना अनिवार्य है। तथा संसद में जो बिल जो वोट कर रहे हैं उसका 362, यानी कि वर्तमान में 543 सीटें हैं, सदस्य मान लीजिए वोटिंग कर रहे हैं तो उसका 2/3 362, यानी कि इन दोनों में 362 अधिकतम, यानी कि तथा इसमें जो अधिक हो तभी राज्यसभा का इसमें से जो अधिक है तो अधिक हो तो इस तरह भारत के संविधान में बदलाव किया जा सकता है। अगला हम चर्चा करेंगे इसमें विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की सहमति। विशेष बहुमत आधे से अधिक राज्यों की सहमति, इसमें चर्चा करने के लिए तो जो संशोधन होगा तो विशेष ऊपर जो दिया गया उसके तहत होगा ही, प्लस आधे से अधिक राज्यों की इसमें सहमति होना चाहिए भी अनिवार्य। जो ऊपर दूसरा नंबर की विशेष बहुमत उसी पर का होगा संशोधन, प्लस इसमें आधे से अधिक राज्यों की
सहमति होना अनिवार्य। जैसे वर्तमान में 28 राज्य हैं तो उसका आधा यानी 14 + 1 यानी 15 राज्यों की सहमति। 15 राज्य अपने विधानसभा द्वारा आधे साधारण बहुमत द्वारा उस बिल को पारित करके सहमति देंगे, तब वो बिल साधारण बहुमत द्वारा विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों द्वारा सहमति से पास होगा। तो हम इस वीडियो में देखते हैं कि जो संविधान में जो संशोधन होता है उसके के लिए 400 पार सीट लाना जरूरी नहीं है। उसके लिए हम 300 अगर 62 सीटें ही आ जाए तो हम संविधान में जो चाहे तो संशोधन कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नियम है। केशवानंद भारती केस बनाम केरल सरकार में 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की बेंच ने यह 7-6 से फैसला देते हुए वे ये कहा था कि संविधान कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है। संसद चाहे तो संविधान में जो चाहे तो कर सकती, कोई भी संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर उसको परिवर्तित नहीं कर सकती है। तो हम देखेंगे कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो पहला है संविधान की सर्वोच्चता। सरकार के लिए संविधान हमेशा सर्वोच्च रहेगा। देश एक लोकतांत्रिक देश है तो इसको एक हमेशा ये भी बना रहेगा। संविधान संघीय स्वरूप। संविधान एक फेडरल सिस्टम है, इसको भी सरकार परिवर्तित नहीं कर सकती। न्यायिक समीक्षा, कानून का शासन, संविधान के दंड चरित्र, स्वतंत्र एवं निरपेक्ष चुनाव, न्याय की पालिका स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों का आधारभूत सिद्धांत। ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं जिसको संविधान संसद चाह के भी संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन और आगे जो बेसिक स्ट्रक्चर जो मूलभूत ढांचा हुआ सुप्रीम कोर्ट परिभाषित करेगी, वह सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है, आगे चल के परिभाषित करेगी। अब आगे चर्चा करेंगे क्या कभी संविधान में परिवर्तन किया गया था। तो इसमें 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें इंदिरा गांधी सरकार ने भारत में 42वां संशोधन द्वारा भारतीय संविधान को बदलने की एक बार कोशिश की गई थी। इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे, जिसमें से कुछ हम चीज़ों को लिए हैं, देखते हैं क्या है। तो राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई पहले क्या होता है कि कोई भी बिल संसद द्वारा पास होती है तो वह राष्ट्रपति द्वारा आ जाती है, तो राष्ट्रपति या तो उसे रख लेता है या उसे रिजेक्ट कर सकता है या उसे वापस लौटा सकता है। तो इस विधेयक के द्वारा, इस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए बाध्य कर दिया था, कोई भी बिल पास होगी तो उसे साइन करने में अनिवार्य हो गया था। दूसरा, न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति। पहले क्या होता है, कोई भी बिल पास होता तो वह संसद द्वारा पास होता तो सुप्रीम कोर्ट देखता था कि वह बिल संविधानकारी बना है कि नहीं, तो उसको भी ख़त्म कर दिया गया। दूसरा, कुछ मूल अधिकारों में कटौती कर दी गई थी। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल को भेजने के लिए भी शक्ति दी गई थी, यानी कि राज्य में कोई भी हुआ तो वहाँ सेना भेज सकती थी। तीसरा, संसद विधान को में कोरम के पहले कोई भी अगर सदन में कार्रवाई करने के लिए उसमें एक कोरम की आवश्यकता होती है, तो उसको भी वह समाप्त कर दी। कोई कोरम की आवश्यकता नहीं है करके इसको भी समाप्त कर दी थी। लोकसभा तथा राज्यसभा के कार्यकाल, लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उसे बढ़ाकर 6 वर्ष। इसी पर अनेकों इसमें संशोधन हुआ था। इस तरह देखते हैं कि इसमें संविधान बदलने की कोशिश कर गई थी, लेकिन बाद में 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने इसको खत्म फिर से वापस में सुधार कर दिया गया। अब हम देखेंगे कि क्या कभी संविधान के संशोधन किसी की 400 पार सीट आई थी। तो 1984 में जो राजीव गांधी की सरकार थी उनकी 404 सीटें आई थी, लेकिन उन्होंने कुछ खास ऐसा नहीं कर पाए थे। संशोधन आया था लेकिन कुछ खास कार्य भी नहीं आ पाए थे। और जो 404 सीटें आई थी उसमें इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो उसके इमोशन में आके सभी जनताओं ने उसे वोट किया था। यहाँ तक कि नेहरू गांधी को भी उतना वोट सीटें नहीं मिली थी, न ही श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। तो 404 सीटें राजीव गांधी को आए थे, लेकिन कुछ खास ना कर नहीं पाए थे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।
के बाय।